नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरिन रिटेंशन या रिटेंशन ऑफ यूरिन और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, यूरिन रिटेंशन का मतलब होता है कि यूरिन का आपके शरीर में रह जाना, यानी कि शरीर से बाहर ना निकलना, यानी कि यूरिनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से यूरिन बॉडी में ही रह जाता है। इसी को हम लोग यूरिन और रिटेंशन कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि यूरिन रिटेंशन या रिटेंशन ऑफ यूरिन क्या होता है और इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है, क्या तरीका है, और इसके काजेज़ और सिम्टम्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं पहले बोल रहा हूँ क्योंकि सब्सक्राइबर थोड़े से डिले हो रहे हैं, थोड़ा सा कम आ रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़रूर लाइक करना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि यूरिन रिटेंशन क्या होता है या रिटेंशन ऑफ यूरिन होता क्या है, तो अगर यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है तो इसी प्रक्रिया को, इसी चीज़ को हम लोग यूरिन रिटेंशन बोलते हैं। अब ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे आप पेशाब करने के बाद में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी मतलब वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, ऐसा लग रहा है कि बॉडी के अंदर अभी यूरिन है और वो बाहर नहीं आ रही है, तो यही चीज़ कहलाती है यूरिन रिटेंशन एक सामान्य भाषा में। ये एक्यूट हो सकता है और एक्यूट में क्या होता है कि यूरिनेशन अचानक से बंद हो जाता है, यूरिन बाहर निकलना अचानक से बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सीवियर पेन हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसे हम कहते हैं पेशाब का रुक जाना। क्रॉनिक यूरिनरी रिटेंशन में क्या होता है कि यूरिनेशन होता तो है, यानी यूरिन बाहर आती तो है, लेकिन ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता। और जो अभी हम लोग सिम्टम्स में बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में कि क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, तो अभी हम लोग बहुत यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। और जब ब्लैडर खाली नहीं हो पाता है तो यूरिन में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, और क्योंकि यूरिन में इन्फेक्शन होगा तो आपको यूरिनरी सिस्टम का इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हम लोग यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। ऐसे में किडनी से संबंधित समस्या हो सकती है, या फिर आपको यूरेटर से संबंधित, ब्लैडर से संबंधित समस्या हो सकती है। दोस्तों, एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगा कि कई बार लोग यूरिनेशन को रोक के रखते हैं, यानी पेशाब को रोक के रखते हैं किसी भी रीजन से। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर आपको यूटीआई होने का खतरा ज़्यादा होता है। आपको किडनी से संबंधित समस्याएं बहुत सारी हो सकती हैं, खास करके महिलाओं में ऐसा ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसी वजह से यूटीआई की ज़्यादा पेशेंट महिलाएं होती हैं। काजेस के बारे में मैं बात करूं कि कारण क्या होता है, तो क्रॉनिक की वजह जो होती है या फिर किसी भी की वजह, ज़्यादातर पुरुषों की अगर मैं बात करूं तो प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से, प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने की वजह से जो यूरिन रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है वो आती है, खास करके पुरुषों में। या फिर ब्लैडर में कोई स्टोन हो, ट्यूमर हो, और वो स्टोन या ट्यूमर यूरिन रिटेंशन का कारण बन सकता है ना, ये भी रीज़न हो सकता है। इसके अलावा अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई फॉरेन बॉडी है, कोई ऐसा पदार्थ है जो स्टोन के तरीके से है, इसकी वजह से भी यूरिन रिटेंशन हो सकता है। एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑफ स्पाइनल कार्ड, ये भी एक वजह होती है। यानी कि आप ऐसा समझिए कि ऐसे समझ के देखो कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है किसी इन्फेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से यूरिनेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाती है प्रोसेस, इसकी वजह से भी यूरिन रिटेंशन हो सकता है। ओके, अभी हम बात करते हैं कुछ साइन और सिम्टम्स की कि क्या सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं जिससे आपको पता चले। हेजिटेंसी इन यूरिन फ्लो, मतलब यूरिन फ्लो में, मतलब जो यूरिन का फ्लो होता है वो रुक रुक कर होता है, उसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल तरीके का फ्लो होना चाहिए वो फ्लो नहीं होता है यूरिनेशन में। इसके अलावा स्लो यूरिन स्ट्रीम होती है, यानी कि अब मैं ज़्यादा ओपनली अगर आपको बताऊं तो आप ऐसे समझिए कि जो यूरिन होती है वो एक स्ट्रीम में ना बहकर रुक रुक कर आती है। ये भी यूरिन रिटेंशन का एक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा आपको प्रॉपर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती आफ्टर यूरिनेशन, आपको लगा रहता है कि अभी अभी और यूरिन बाकी है, अभी और यूरिनेशन होना चाहिए, पर होती नहीं है। इसके अलावा आपको लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नाभि के नीचे आपको दर्द हो सकता है ब्लैडर के साइड पे। इसके अलावा आपको कभी कभी यूरिन लीकिंग की समस्या से भी सामना करना पड़ सकता है। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो यूरिन रिटेंशन के सिम्टम्स होते हैं।
ओके, अभी हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं। एक ही मेडिसिन यहाँ पे है जो हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर कोई हम लोग डायोरेटिक यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे मेन जो डायोरेटिक होता है वो डायोरेटिक इंजेक्शन है। लैसिक्स 2 ml का इंजेक्शन आता है, फ्रोसेमाइड का इंजेक्शन होता है। ये IM या IV दिया जाता है, स्लोली दिया जाता है पेशेंट में, या तो इसको हम इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावेनस देते हैं। जब इंट्रावेनस देते हैं तो स्लोली दिया जाता है। अभी एक समझिए कि ब्रांड कोई भी हो सकती है, और फ्रूसेमाइड इंजेक्शन जो है वो सबसे कारगर होता है यूरिन रिटेंशन में। मान लीजिए कि अगर इससे इंजेक्शन सही से काम नहीं कर रहा है तो कैथेराइजेशन ही एक ऑप्शन बच जाता है। एंड अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उस इन्फेक्शन का अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिस प्रकार का इन्फेक्शन होता है। बाकी ये वीडियो था केवल आपके यूरिन रिटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ पर हम लोग डायोरेटिक यूज करते हैं, और सबसे अच्छा डायोरेटिक फ्रूसेमाइड होता है जो IM या IV लोगों में दिया जाता है। इसके अलावा कैथराइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रही है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, कोशिश करें कि डॉक्टर से ही दवा लें, डॉक्टर की सलाह से ही दवा लें, अपने मन से मेडिसिन ना लें, क्योंकि अपने मन से मेडिसिन आपके लिए खतरनाक हो सकती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बात की डिटेल में यूरिन रिटेंशन के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा, आपको मेरा तरीका अच्छा लगा हो और आपको कुछ समझ में आया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारा दूसरा चैनल हेल्थ मुखिया जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस तरह के वीडियो देखने के लिए एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि उसमें किस प्रकार के वीडियोज़ हैं, खास करके जो नेचुरल ट्रीटमेंट होते हैं उसके वीडियोज़ होते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं भाई साहब नेक्स्ट वीडियो में।